आज जो टॉपिक पढ़ने वाले क्या पढ़ने वाले हैं, त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। लेकिन इसके पहले हम लोग समझेंगे त्रिकोणमिति होता क्या है, ठीक है। बोल सकते हैं लाउड है इसमें। देखो त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति। त्रिकोण का मतलब त्रिकोण, त्रिकोण मतलब देखो त्रि मतलब त्रिभुज, त्रि माने ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं हम लोग, त्रिकोण प्लस मिति, त्रिकोण प्लस मिति सब मिलकर क्या बना है, त्रिकोण मिति। तो त्रि मने त्रिभुज, त्रि मने त्रिभुज, कोण मतलब कोण, मिति मतलब मापन, यानी त्रिभुज के कोणों का मापन। त्रिभुज के कोणों का मापन क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। बोलना जरूरी है जी, मानोगे नहीं गधा कहीं कि तुम अपना पढ़ो ना। देखो त्रिकोण, त्रि मने त्रिभुज, त्रि मने त्रिभुज, कोण मतलब कोण होता है, मिति मतलब मापन। जो त्रिभुजों के कोणों को मापता है, त्रिभुजों के कोणों को मापता है, उसी को क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। हम लोग त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का गुण क्या होता है, उसका एक कोण जो होगा क्या होगा, 90 अंश होगा। एक कोण क्या होगा, 90 अंश होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे ए हो या बी हो या सी हो, मान लो कि यहाँ पे ए बी सी, तो ए क्या है, 90 अंश है। तो त्रिकोणमिति में हमेशा क्या मानना है, हमें समकोण त्रिभुज मानना है। क्या क्या है जी, कोई दिक्कत है तो फिर क्या हंस रहे हो, ना ना मत बोलो, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में हम लोग क्या लेते हैं, त्रिकोणमिति में क्या लेते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये बात हमें ध्यान में रखना है। ये ना तो समबाहु त्रिभुज ले लेना तुम लोग, ठीक है। समबाहु त्रिभुज नहीं लेना है, समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण ही त्रिभुज लेते हैं। देखो जैसे समकोण त्रिभुज ले लिए, देखो ते त्रिकोणमिति, तो हम बोल सकते हैं त्रिभुज के कोणों का मापन, त्रिभुज के कोणों का मापन, त्रिभुज के कोणों का मापन क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिभुजों के कोणों का मापन क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है, ठीक है। इसको राइट भी कर सकते हो, त्रिभुज को कोणों के मापन को क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। अब देखो ये तो त्रिकोणमिति हो गया, ठीक है। कोई पूछेगा त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं, तो 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। तो कौन कौन से अनुपात होते हैं, तो देखो त्रिकोणमिति का अनुपात, कितना अनुपात होता है त्रिकोणमिति का, 6। क्या होता है, पहले साइन थीटा, दूसरा कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा। हमें इन सब का ना मान निकालना होता है, ठीक है। मान निकालना होता है कैसे, तो हम लोग इस जो समकोण त्रिभुज है, इसी समकोण त्रिभुज के अंतर्गत हम क्या निकाल सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इससे पता करेंगे, तो साइन थीटा का मान, अगर साइन थीटा का वैल्यू दिया रहेगा तो समकोण त्रिभुज में, अगर समकोण त्रिभुज का मान दिया रहेगा या तो साइन थीटा का मान दिया रहेगा, तो हम लोग कैसे इसके मान से इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो अगर समकोण त्रिभुज दिया है तो इस ए और बी, अगर ये सी मानते हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज है ये, तो जो ये ए बी भुजा है इसको क्या मानते हैं हम लोग, आधार। क्या मानते हैं हम लोग इसको, आधार। इसको क्या लिखते हैं, ए। जो ए सी भुजा है इसको क्या मानते हैं हम लोग, कर्ण, ठीक है। इसको लिखते हैं हम लोग के, शॉर्ट भाषा में। जो बी सी भुजा है इसको क्या मानते हैं, लंब। इसको क्या मानते हैं, लंब। इसको लिखते हैं एल, ठीक है। ये सब लिख दिए। अब देखो क्या होगा, जैसे ए बी सी, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में ए बी भुजा क्या है, आधार है, ए सी भुजा क्या है, कर्ण है, और बी सी भुजा क्या है, लंब है। तो मान लो कि हम लोग अगर
आधार कर्ण का मान दिया रहे, लंब का मान न दिया रहे तो कैसे निकाल सकते हैं? कर्ण लंब का मान दिया रहे, आधार का मान न दिया रहे तो कैसे निकाल सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग समकोण त्रिभुज की भुजाओं के माप निकालने के लिए कौन सा सूत्र का प्रयोग करते हैं? तो पाइथागोरस का प्रमेय करते हैं। किसका करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। देखो, अगर हमें कर्ण का मान निकालना है, कर्ण का, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर निकालना तो लंब का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर दोनों जोड़कर दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। लंब का स्क्वायर करना है, लंब का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर करके घटा देंगे तो हमें लंब का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अगर हमें कर्ण का अब आधार का स्क्वायर करना है, ठीक है, आधार का स्क्वायर करना है तो देखो क्या करते हैं, कर्ण का स्क्वायर में से क्या करेंगे हम लोग, लंब का स्क्वायर को घटा देंगे। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाले, कर्ण का स्क्वायर करेंगे ना, कर्ण का स्क्वायर हुआ तो क्या करना होगा, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है। कर्ण के केवल स्क्वायर में दोनों को जोड़ना होता है। ठीक है, लंब का निकालो या आधार का निकालो, लंब का निकालोगे तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का घटाओगे, आधार का भी निकालोगे ना तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटाओगे। ठीक है, आधार या लंब दोनों निकालो, कर्ण के स्क्वायर में से घटाना है, लेकिन कर्ण का स्क्वायर निकालना है तो दोनों को जोड़ना होगा। तो ये पाइथागोरस क्या हो गया, प्रमेय हो गया। किसके लिए है? तो ये समकोण त्रिभुज से अगर मान लो कि अगर मान लो कि आधार कर्ण का माप दिया है तो लंब का माप निकाल सकते हैं, कर्ण लंब का माप दिया है तो आधार का माप निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी समकोण त्रिभुज की भुजा का माप निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का होता है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए नहीं होता है। ठीक है, आप देखो हम लोग एक ट्रिक जानते हैं। क्या जानते हैं हम लोग? एक ट्रिक क्या होता है, तो अगर मान लो कि ये सभी मान हमें याद रखना है, ठीक है, त्रिकोण मिति का अनुपात का मान निकालना है, तो हमें लाल बट्टा काका, लाल बट्टा काका वाला क्या है सूत्र, ये ट्रिक होता है, ट्रिक याद रखना है। ठीक है, ये ट्रिक जैसे देखो, एल मतलब क्या होगा, लंब, ए मतलब क्या होगा, आधार, एल मतलब क्या होगा, लंब, एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण। तो अगर हमें साइन थीटा का मान निकालना है तो लंब बटा कर्ण, पहले साइन फिर कास फिर टैन, फिर उसके बाद उल्टा चलने लगेंगे। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो ये देखो ये लंब होगा और बटा में कर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये लंब बटा कर्ण रहेगा तो साइन थीटा होगा। कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, क्या होगा, ये आधार बटा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार हो जाएगा ये। अब देखो काट थीटा, तो लंब बटा कर्ण साइन, आधार बटा कर्ण कास, लंब बटा आधार टैन। अब उल्टा चलेंगे, पहले ऐसे चलते थे ना इस दिशा में, अब ऊपर से नीचे, पहले इधर चले थे अब इधर चलेंगे। ठीक है, पहले ऊपर से नीचे और इस डायरेक्शन में चले थे, अब नीचे से ऊपर चलेंगे और इस डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसे। अब देखो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार बटा क्या होगा, लंब किसका होगा, काट का होगा। सीक का क्या होगा, कर्ण बटा आधार, इसका क्या होगा, कर्ण बटा आधार होगा। फिर अब देखो कोसेक का क्या होगा, कर्ण बटा लंब, क्या होगा, कर्ण बटा लंब। ऐसे हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं, और नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एल बटा के, ए बटा के, एल बटा ए बटा एल, के बटा ए और के बटा एल, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, देखो ये ट्रिक होता है। अब एक और ट्रिक होता है, साइन का कॉस का टैन का याद कर लिए ना मान, साइन का लंब बटा कर्ण, तो साइन का अपोजिट क्या होगा, कोसेक। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। साइन को उल्टा है कि नहीं है ना। कास का याद कर लिए हैं, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो कास का उल्टा सेक कर्ण बटा आधार।
तो अगर एक का याद है तो ये भी याद कर सकते हैं, हो जाएगा। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, इसका उल्टा है कि नहीं, तो इसको कर सकते हैं। तो अगर तीनों ये साइन का मान हमें याद है, ठीक है, तीनों अनुपात का मान याद है, तो तीन को हम लोग याद कर सकते हैं। तो इसको पहले तुम लोग लिख लो, पहले क्या लिख लो, ये त्रिभुजों का क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति का डिफिनेशन, उसके बाद ये समकोण त्रिभुज वाला लिख लो, उसके बाद ये लिख लो, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, अगर मान लो कि इसका कोण अलग अलग दिया हो, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं, ये समकोण त्रिभुज है, देखो ये जो समकोण त्रिभुज है ना, इसके जो सामने की कोण होती है, मतलब सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, ठीक है। समकोण जो त्रिभुज होती है, इसके सामने की भुजा कर्ण, और कर्ण का जो सामने की जो भुजा होती है क्या होती है, आधार होती है, ठीक है, आधार। और आधार के जो सामने की भुजा होती है वो लंब, यानी ये इस कोण के सामने की जो भुजा होगी वो कर्ण होगी, कर्ण का जो सामने का होगा वो क्या होगा, आधार होगा, आधार के सामने का क्या होगा, लंब होगा, ठीक है। इसको पहले छाप लो। हम देखो, जब अब मान लो कि अगर ये समकोण त्रिभुज दिया है, ठीक है, क्या दिया है, समकोण त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज ABC, ठीक है। हमें मान निकालना है, मान लो कि इसका मान दिया है 3 और इसका मान 5 दिया है। हमें मान निकालना है sin A का मान निकालना है, ठीक है। किसका मान निकालना है, sin A का। तो sin A बराबर या sin थीटा बराबर जो होता है क्या होता है, लंब बटा कर्ण, क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब ये है, कर्ण ये है, तो 3/5 लिख सकते हैं। अगर यहीं दे दे हमें sin C का मान निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखो कोण तो A भी है, कोण तो C है, लेकिन कोण B नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोण B कितना अंश का है, 90 अंश का है ना, कोण B कितना है, 90 अंश का। तो कोण A का जब मान दिया है तो ये लंब बटा कर्ण लिख दिए, अगर sin C का मान देगा तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए देखो क्या करते हैं, अगर मान लो कि A इधर रहेगा, A इधर रहेगा कोण और C इधर रहेगा, तो लंब को लंब ही मानेंगे, ठीक है, कर्ण को कर्ण ही मानेंगे और आधार को आधार ही मानते हैं, ठीक है। अगर कोण A इधर रहेगा तब हम लोग sin A बराबर निकाले हैं ना, लंब बटा कर्ण, तो लंब लंब रहेगा, कर्ण कर्ण रहेगा, आधार आधार रहेगा। लेकिन अगर sin C का मान निकालें, sin C का, तो ये अब क्या बन जाता है, ये लंब बन जाता है, ये क्या बन जाएगा, लंब, और ये क्या बन जाएगा, आधार। कर्ण का भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगर कोण A इधर रहेगा, ठीक है, तो लंब को लंब मानेंगे, कर्ण को कर्ण मानेंगे, ठीक है, कर्ण का भी चेंज नहीं होता, और आधार को आधार मानेंगे, तो sin A बराबर लंब बटा कर्ण रहेगा। लेकिन जैसे ही sin C अगर लिखे इस कोण को मानने लगे, तो इस कोण को, कोण है ना, तो देखो इस कोण के सामने की भुजा को कर्ण होगा, फिर कर्ण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, ये लंब कहलाती है, देखो। तो अब हम लोग इस कोण के मान निकाल रहे हैं, देखो इस कोण के सामने अगर A निकाल रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया, ये लंब हो गया, A निकालें तो ये क्या हो गया, लंब हो गया ना, लंब, लंब हो गया। अब देखो, तो ये कोण निकाल रहे हैं, कौन, C कोण निकाल रहे हैं, तो इसके सामने की भुजा कौन होगी, लंब होगी, तो ये क्या होगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। जब ये C मानेंगे तब दोनों एक्सचेंज हो जाएगा। तो जब C माने हैं तो देखो इसके लिए हमें क्या, इसका तो आधार कुछ दिया नहीं है ना, आधार कुछ नहीं दिया, तो आधार निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर लगा सकते हैं आधार निकालने के लिए। तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का कितना मान है, 5, 5 का स्क्वायर, लंब का मान कितना है, 3, 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो A का स्क्वायर बराबर 5 5 25, 3 का 9, A स्क्वायर बराबर 25 में से 9 जाएगा 16, तो A बराबर कितना होगा, रूट स्क्वायर, रूट के अंदर 16, A बराबर 4 होगा ना। तो देखो आधार का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो अगर हम लोग C मानेंगे तो ये क्या होगा, लंब, और ये क्या होगा, आधार। तो sin C बराबर लंब बटा कर्ण ही होगा, क्या होगा, लंब बटा कर्ण। देखो इधर लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण, लेकिन क्या है, कोण C है ना, तो कोण C के लिए लंब ये है ना, तो अब ये लिखेंगे 4, कर्ण कितना है 5, तो sin C का मान इतना होगा, ठीक है। मान लो कि अगर मान लो कि इसका निकालना है हमें, ये दे दिया गया है एक समकोण त्रिभुज,
इसका दे दो 13, इसका दे दो 12, और इसका दे दो, मान लो कि ए लिख दो, ये मत लिखो इधर, सी लिख दो, बी लिख दो, ए लिख दो, ठीक है। हाँ, हमें किसका मान निकलना है, हमें निकलना है लगभग, मान लो कि साइन सी ए का मान निकलना है। किसका मान निकलना है, साइन सी का मान। अब कैसे निकालोगे, साइन सी का मान निकालना है इसमें, तो कैसे निकालेंगे हम लोग साइन सी का मान? क्या? तो साइन सी का मान निकालने के लिए क्या होता है, लंब बटा क्या होगा, कोण ना। तो इसमें लंब कौन है, लंब कौन भुजा है,